morning. So as we are just waiting for other students, so till then if you have any doubt then you can ask बेटा. कोई भी डाउट है आपको. चैप्टर नंबर 1 हैज़ कंप्लीटेड. हमारा चैप्टर नंबर 1 जिससे जो फर्स्ट यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है. फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, तो मे बी यू हैव अ चॉइस कि आपको जो है दोनों क्वेश्चंस भी करने को आ सकते हैं, एंड यू हैव अ चॉइस कि आपको जो है सिंगल उनमें से एक क्वेश्चन भी करने को आ सकता है. तो डजेंट मैटर, अगर एक क्वेश्चन करने को आता है देन यू हैव टू बी टेक इट आउट. ठीक है, तो भी आप एक कर सकते हो. और अगर आपको दोनों क्वेश्चंस करने को आते हैं कि ड्यू टू द कोविड you just have to be attempt only 5 question in any unit you can do that. ठीक है, तो किसी भी यूनिट से आप कर सकते हो, तो दैट्स वाई आप फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हो. इट्स वेरी इजी है ना. Yes, ma'am. कल ईद है. Yes, ma'am. ओके, तो कल ईद है, कल आप लोगों की छुट्टी है. देयर वुडंट बी एनी क्लास देयर. ठीक है, तो कोई क्लास कल नहीं होगी. तो यू जस्ट हैव टू बी रिवाइज एंड फॉर द सैटरडे यू हैव अ वर्क कि चैप्टर नंबर 1 यू जस्ट हैव टू बी डू. चैप्टर नंबर 1 आपको करना है, क्योंकि अगले हफ्ते में मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगी. मे बी फ्राइडे को, मे बी सैटरडे को. ठीक है, नेक्स्ट वीक एक हफ्ता आपके पास है, तो फर्स्ट चैप्टर आपको एक हफ्ते में पूरा अपना कवर अप करना है, और उसके सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करके देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप कर पाओ. ठीक है, तो फ्राइडे और सैटरडे आई विल टेक टेस्ट. ठीक है, तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू, हाँ जी, तो आई वॉज जस्ट गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट द सिक्वेंसेस. तो फर्स्ट चैप्टर में अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो भाई. डू यू हैव एनी डाउट? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई फ्रॉम योर साइड बेटा. Yes, ma'am. हाँ जी, बताइए शिवा, डाउट है? No, ma'am. ओके, एनी अदर स्टूडेंट? जय, ध्रुव, धीरज, काजल, नीलम, प्रवीण, रोहित. No, ma'am. ओके, इफ़ यू डोंट हैव एनी डाउट इन चैप्टर नंबर 1, मैंने सारी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज भी आप लोगों को करवाई हुई है, और मैंने आपको सारी थ्योरम्स बताई हुई हैं, सारे आपको डेफिनेशंस बताई हुई हैं. यू शुड हैव टू बी रिवाइज ईच एंड एवरी डे. हर एक दिन आपको रिवाइज करना है. वन मोर थिंग आई जस्ट हैव टोल्ड यू, यू जस्ट हैव टू बी मेक अ नोटबुक. आपको एक नोटबुक बनानी है इन विच यू जस्ट हैव टू बी डू ईच एंड एवरी वर्क वट एवर आई एम डूइंग इन अ क्लासरूम. ठीक है, जो भी आपको कराया जा रहा है वो आपको डेली वर्क करना है. ठीक है, तो नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द सेकंड चैप्टर. अभी इसकी मैंने पीडीएफ, हाँ जी बेटा, अभी मैंने इसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर नहीं की है, बट राइट नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग माई बुक विद यू. जस्ट अ मोमेंट, सम स्टूडेंट आर इन द, so now chapter number 2 you can see are sequences. एक सेकेंड, कैमरा आई थिंक क्लीन नहीं है, जस्ट होल्ड. कैन यू सी द चैप्टर नंबर 2 sequences? Yes, ma'am. We can, but it's ma'am. Biller, okay, just hold. अभी चेक करो, क्लियर है? No, ma'am. It's also same. अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है? No, ma'am. ओके देन जस्ट अ मोमेंट, होल्ड ऑन. कैमरा अभी आपको शेयर हो रहा है? Yes, ma'am. अभी ठीक. ओके, तो राइट नाउ कैन यू सी, एक मिनट, बिलर तो नहीं आ रहा है? No, ma'am. ओके, तो सीक्वेंस की मैंने फर्स्ट वाली जो आपके साथ पेज है वो शेयर किया हुआ है. तो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज फर्स्ट. ठीक है, सीक्वेंसेस की मैंने डेफिनेशन आपको जो है लास्ट जब एडवांस कैलकुलस पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताई थी
तो what we have to turn out in this chapter, we just have to be do these functions. ये जो functions है जिसका domain is a set of natural number, कि those function which have the domain as a set of natural number has to be do and codomain has to be taken out as a set of real numbers. ये मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस की अगर बात करते हैं तो इन अ सीक्वेंस वी जस्ट हैव टू बी टेक इट आउट आर डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर. डोमेन को अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेती हूँ और उसका जो कोडोमेन है वो कुछ भी होता रहे, है ना, सेट ऑफ रियल्स में कुछ भी होता रहे, डजेंट मैटर, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है. देन वी कैन से दिस फंक्शन इज सेट टू बी अ सीक्वेंस, तो इसको हम सीक्वेंस बोलेंगे. चलिए रिप्रेजेंट ये बात कर रहे हैं सबसे पहले डेफिनेशन की. डेफिनेशन में देखिए आपसे क्या कहता है. डेफिनेशन इज सेइंग हियर, क्या कहती है देखिए डेफिनेशन, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन और यू कैन से अ मैपिंग. सीक्वेंस क्या है, फंक्शन है या मैपिंग है, हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसका डोमेन क्या है भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. एंड रेंज कैन बी एनी सेट, कोई भी सेट हो सकता है रियल नंबर का रेंज, ठीक है, बट वी हैव टू बी टेक इट आउट एज डोमेन एज अ नेचुरल नंबर, ठीक है. तो अगर नेचुरल नंबर मैं वहाँ पे ले रही हूँ डोमेन को, देन वी कैन से दिस फंक्शन और यू कैन से दिस मैपिंग इज सेट टू बी अ सीक्वेंस, तो इसको हम सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है. अब इसका आगे देखिए क्या कह रहा है, सीक्वेंस हुज रेंज इज द सबसेट ऑफ द रियल नंबर, अगर उसकी रेंज जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाती है, इज कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस, देन दैट सीक्वेंस इज सेट टू बी अ रियल सीक्वेंस. तो यहाँ पर अब देखिए मैंने यहाँ डोमेन छोड़ दिया है, और whenever I am just talking about the real sequence, then we have to be check it out a codomain. तो हमें यहाँ पे कोडोमेन क्या करना है, चेक आउट करना है. तो कोडोमेन अगर इन केस या रेंज में कहूँ वहाँ पे, क्योंकि रेंज इज द पार्ट ऑफ द कोडोमेन, तो रेंज अगर सबसेट बनती है किसकी, सेट ऑफ रियल नंबर की, देन वी कैन से इट वुड कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस. इन दिस चैप्टर वी शैल डील, हम किसके साथ डील करेंगे, विद द रियल सीक्वेंसेज ओनली, हम केवल रियल सीक्वेंसेज यहाँ पे चेकआउट करेंगे. देयरफॉर वी शैल यूज द टर्म सीक्वेंस इंस्टेड ऑफ द रियल सीक्वेंस, और रियल सीक्वेंस के बजाय हम केवल सीक्वेंस बोलेंगे. और अगर सीक्वेंस बोलेंगे दिस इज अंडरस्टूड, तो ये अंडरस्टूड है कि दैट्स मीनिंग आर रियल सीक्वेंस वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट. ओके, तो आई होप डेफिनेशन सबको समझ में आ गई होगी. Now I'm just going to the representation of the sequence. Representation की तरफ चलते हैं. देखिए what is the representation of a sequence. If we are talking about the representation, that's meaning how to represent it. Okay, तो sequence is a special function whose domain is always with a set of natural number. We knew it very well, है ना. इन अ कैलकुलस फंक्शंस आर यूजुअली डिनोटेड बाय द लेटर्स. मुझे पता है कि अगर कैलकुलस में आप पहले पढ़ चुके हो, जो एडवांस कैलकुलस भी पढ़ी थी, वहाँ पर फंक्शन में एफ से डिनोट करती थी, जी से डिनोट करती थी या एच से डिनोट करती थी. बट इन द केसेस ऑफ द सीक्वेंस द फंक्शन इज डिनोटेड बाय एनी लेटर्स लाइक ए बी, है ना, यू बी एक्स वाई. ओके, हैंस अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन. इसका मतलब एक हमारे पास सीक्वेंस क्या हो गया, फंक्शन हो गया, ए सच दैट विच इज नेचुरल नंबर टू रियल, मीन्स ये नेचुरल नंबर डोमेन हो गया, और आर क्या हो गया आपका, रेंज हो गया, या हम कहें कोडोमेन हो गया. एंड इमेज ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई ए एन, और यहाँ पे जो इमेज होगी वो किससे डिनोट होगी भाई, ए एन से डिनोट होगी इंस्टेड ऑफ द ए एन. ब्रैकेट में एन नहीं लगाना है आपको, क्या करना है यहाँ पे आपको डाउन में एन लगाना है, यानी प्रीफिक्स लगाना है. दिस इमेज ऑफ वन इज ए वन. अगर वन की इमेज चेक करूँ, अगर नेचुरल नंबर में, वही ऑब्वियस सी बात है, इफ वी हैव अ डोमेन 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटिव, दैट्स मीनिंग द इमेज ऑफ 1 वुड बी a1, image of 2 would be a2, and image of 3 would be a3, and so on. We can get it out the so many images over there, infinite images we can say. जनरली वी कैन से अ सीक्वेंस विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल ए एन. आप यहाँ पे देख रहे हो ए एन के साथ बोथ साइड, यहाँ देखो लेस देन और ग्रेटर देन लगा हुआ, दिस इज द सिंबल ऑफ द सीक्वेंस. ठीक है, ये सीक्वेंस का आपका क्या है भाई, सिंबल है. एंड कह रहा है इस सक्सेसिव जो टर्म्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी. फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी a1, सेकेंड टर्म हो जाएगी a2, एंड थर्ड टर्म हो जाएगी a3, एंड सो ऑन, एंड टर्म हो जाएगी an, एंड अप टू कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक. तो सबको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि एज सच हम यहाँ पर जो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेंगे वो ए एन से करेंगे. ए एन मीन्स एन एट टर्म डेरिवेटिव. ओके, एन एट टर्म यू कैन से द सीक्वेंस की जो एन टर्म फाइंड आउट करेंगे दैट इज सेट टू बी अ ए एन. उसको ए एन कहेंगे. तो फर्स्ट टर्म कहेंगे तो एन इज इक्वल टू 1 मीन्स a1, सेकेंड टर्म कहेंगे तो n इज इक्वल टू 2 मीन्स a2, एंड सो ऑन. तो सीक्वेंसेज आप पहले भी पढ़ चुके हो, AP भी पढ़ी है आपने, GP भी पढ़ी है ना. तो ये सारी सीक्वेंसेस 11th 12th में आप पढ़ चुके हो. इसके फार्मूलाज भी अगेन यहाँ पर यूज़ होंगे थोड़े थोड़े. ठीक है,
तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस. तो रिप्रेजेंटेशन हमको समझ में आ गया कि ए वुड बी द रिप्रेजेंटेशन, ए इसका रिप्रेजेंटेशन होगा वेन एवर ये नेचुरल नंबर से कहाँ जा रही है भाई, रियल नंबर में जा रही है. देन वी कैन से दिस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस. ठीक है. अ मेथड टू डिस्क्राइब अ सीक्वेंस, कि एक मेथड जो है हमें डिस्क्राइब करना है क्या करने के लिए, सीक्वेंस बनाने के लिए. देन हाउ टू डिस्क्राइब इट. चलिए, फर्स्ट अ सीक्वेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द सेवरल, एक मिनट. ओके. तो नाउ आई एम जस्ट मूविंग टू द स्क्रीन. स्क्रीन पे आप चेक कर रहे हो, आ सीक्वेंस मेथड गिवन किया हुआ. आ सीक्वेंस कैन बी डिस्क्राइब इन अ सेवरल डिफरेंट वेज. यहाँ पे डिफरेंट वेज गिवन किए हुए हैं वाई विच वी कैन डिस्क्राइब अ सीक्वेंस, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं. नंबर 1 इज गिवन, वी फर्स्ट लिस्ट ऑफ, हम क्या करेंगे कि लिस्ट कर दें फ्यू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस, सीक्वेंस की जो है लिस्ट बनाते हैं टिल द रूल फॉर राइटिंग डाउन द डिफरेंट टर्म्स ऑफ द बिकम एवरेटेड. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 1 आएगा, 1 के बाद 3, वो सॉरी 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16 एंड सो ऑन. आप देख रहे हो पहला 1 का स्क्वायर है, दूसरा 2 का स्क्वायर है, तीसरा 3 का स्क्वायर है, चौथा जो है वो 4 का स्क्वायर है, उसके बाद फिफ्थ टर्म जो है वो आपकी 5 की स्क्वायर है. तो एंड सो ऑन, इसका मतलब इसकी एन टर्म कितनी हो जाएगी भाई, एन स्क्वायर. तो इफ यू आर गेटिंग आउट द एन टर्म तो इजीली वी कैन फाइंड आउट a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. ओके. एंड नंबर सेकंड देखिए, अनदर मेथड ऑफ राइटिंग अ सीक्वेंस इज टू गिव अ फार्मूला टू इट्स एन टर्म, कि सीधे हम इसके एन टर्म को ही क्या देते हैं भाई, या तो हमने क्या दिया है आपको इस तरह से गिवन किया हुआ है 1 4 9 16 25, तो आप उसकी एन टर्म निकालना जानते हो, है ना. तो एन टर्म आप इजीली निकाल सकते हो, या हम एन टर्म दे दे तो वहाँ पर आप नेचुरल नंबर से आपको पता है स्टार्ट होगा 1 से, तो 1 2 3 एंड सो ऑन स्टार्ट होगा. तो आप क्या करोगे, वहाँ वैल्यूज पुट करोगे और सीक्वेंस बना लोगे खुद से. तो फार्मूला मे बी गिवन आउट ओवर देयर, और मे बी द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस मे बी गिवन आउट ओवर देयर. तो दोनों में से कुछ भी वो दे सकता है. यू जस्ट हैव टू बी चेक इट आउट कि वहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, एंड सो मैनी थिंग्स आर देयर. ओके. अगला देखिए, थर्ड मेथड विच इज सेइंग हियर अनदर कन्वीनियंट मेथड टू डिस्क्राइब अ सीक्वेंस. एक आपके पास तीसरा मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस को जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं. कैसे, टू राइट डाउन द फ्यू टर्म्स, हम कुछ टर्म्स उसमें से दे दें एंड देन गिव अ रूल टू ऑब्टेन द अनदर टर्म्स, और अनदर टर्म्स को निकालने के लिए उसको एक रूल प्रोवाइड कर दें. लाइक व्हाट, इफ वी हैव, अगर मेरे पास जो है एज सच वहाँ पर ऐसा जो है गिवन किया हुआ है कोई भी एन टर्म, मैंने कह दिया कि ए एन इज इक्वल टू है आपकी 2 ऑफ ए एन प्लस 1, है ना, या ए एन माइनस 1. तो ए वन आपको निकालनी है, तो A1 तो आपको डेफिनेटली गिवन की होगी, तभी आप A2 निकाल पाओगे. तो A2 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ A1. 2 मल्टीप्लाई बाई A1 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट इट आउट द A2 टर्म. फिर A3 को निकालेंगे तो 2 ऑफ कितना हो जाएगा भाई, A2. तो A2 की वैल्यू यहाँ पुट डाउन कर दो. फिर A4 निकालेंगे तो A3 की वैल्यू, एंड सो मैनी टर्म्स वी कैन गेट इट आउट ओवर देयर. तो इस तरह से हम सीक्वेंस की जो है बहुत सारी टर्म्स निकाल सकते हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई सेकेंड पेज, जस्ट होल्ड डाउन. सेकेंड पेज आई होप आप लोगों को शो हो रहा है. जस्ट होल्ड, आई थिंक क्लियर नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर. Yes, ma'am. ओके. तो मैं पीडीएफ आज इसकी शेयर कर दूंगी बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मैं पीडीएफ शेयर नहीं कर पाई हूँ. टुडे आई विल शेयर विद यू. तो A1 की वैल्यू देखो 1 गिवन की हुई है, AN प्लस 1 इज इक्वल टू गिवन किया हुआ थ्राइस ऑफ AN. मैंने अभी आपको 2 वाला एग्जाम्पल बताया था, इसने जो है वो 3 वाला एग्जाम्पल बता दिया है कि थ्राइस ऑफ AN से. तो A1 है तो A2 निकालना होगा, तो थ्राइस ऑफ A1 हो जाएगा आपका, दैट्स मीनिंग 1. ओके. 1 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 हो जाएगी. A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 9 हो जाएगी. A4 की वैल्यू जो होगी वो 3 मल्टीप्लाई बाय A3 यानी 27, एंड सो ऑन. वी कैन गेट इट आउट अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज. अ सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इट. आपको पता है सीक्वेंस को किस में रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ये जो आपको गिवन किया हुआ है 1 3 9 से पहले देखो लेस देन की सिंबल गिवन किया हुआ है, इसको क्लोज करने के लिए उसने ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया है. तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा. देयर आर सम इलस्ट्रेशंस आर गिवन इन अ
बुक आप देखिए यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस गिवन किए हुए हैं. फर्स्ट है आपके पास में इफ ए एन की वैल्यू गिवन की हुई है फैक्टोरियल एन, देन हाउ टू डिफाइन द सीक्वेंस, देन कैसे सीक्वेंस को डिफाइन करोगे. तो ए एन आपके पास में फैक्टोरियल एन है, तो सिंपल सी बात है, व्हाट यू हैव टू डन आउट, आपको करना क्या है बेसिकली एन की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज अ मैपिंग हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1. ठीक है, तो 1 लगाएंगे तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है. देन 2 लगाएंगे 2 फैक्टोरियल 2 होता है. 3 लगाएंगे फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन 6. इसके बाद 4 फैक्टोरियल चेक करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. Okay, then we can get it out the value 24 and so on. तो so many values we can get it out by this formula, है ना. notation of factorial आप लोग पहले ही known to हैं, तो मुझे उसे बताने की ज़रूरत नहीं है. Now second example is given here which is very important. I just have told you a very important example is 1 upon n. तो ए एन की वैल्यू यहाँ पे गिवन की हुई है 1 अपॉन एन, जो पहले ही मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि ए अपॉन एन 1 अपॉन एन जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. बहुत जगह काउंटर यूज होता है ऐसा. तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस में 1 लगाएंगे 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, 2 लगाएंगे 1 अपॉन 2, देन 1 अपॉन 3 एंड सो ऑन. वी कैन गेट इट आउट अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर. ओके, नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट, अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की, दैट इज द ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n माइनस 1. ओके, यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन पुट इट आउट करोगे, देन यू कैन गेट इट आउट. a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 1/3, a3 इज इक्वल टू 1/5, a4 इज इक्वल टू 1/7 एंड सो ऑन. ठीक है, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंसेस. नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, समटाइम्स वी कैन डिस्क्राइब अ सीक्वेंस बाय यूजिंग द मोर देन वन रिलेशन. एक से ज़्यादा रिलेशन भी दे सकता है. वो कैसे, कंसीडर अ सीक्वेंस ए एन, कोई हमने ए एन सीक्वेंस लगाई है, इसका a2n-1 टर्म दे दिया, उसने आपको a1 a2 नहीं दिया. क्या कर दिया उसने यहाँ पर, a2n-1 टर्म दे दिया आपको 2n-1, और a2n दे दिया है आपको 2n. देन वो कह रहा है कि आपको सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है. देन इस केस में देन हाउ टू फाइंड आउट द सीक्वेंस, कि आप कैसे सीक्वेंस को फाइंड आउट करोगे. यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू जब आप 1 लगाएंगे तो पहले वाले में मिल जाएगा आपको a2-1 यानी a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2-1 यानी 1. नीचे वाले में देखिए आप, यानी ये इवन के लिए अलग दे दिया, ऑड के लिए अलग दे दिया. जितने भी इवन टर्म्स होंगे वी कैन गेट इट आउट a2n, और जितने भी ऑड टर्म्स होंगे वो हम मिलेंगे किससे भाई, a2n-1 से. ठीक है, तो दीज आर द टू सीक्वेंसेज विच वी हैव टू बी कंबाइंड देम टू फाइंड आउट अ सीक्वेंस. ठीक है, तो एक सीक्वेंस के लिए हम इजीली यहाँ पर ऑड टर्म्स के लिए वहाँ पर 1 2 3 लगा देंगे, और इवन टर्म्स के लिए आपको सेकेंड वाली जो सीक्वेंस गिवन की हुई है उसमें हम 1 2 3 लगा देंगे. देन वी कैन फाइंड आउट द ऑल वैल्यूज ऑफ द सीक्वेंस ए एन. आई होप इतना क्लियर है. किसी को कोई यहाँ तक डाउट है देन यू कैन आस्क बेटा. No, ma'am. ओके, तो आई एम जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस. की रेंज से हम सब बहुत अच्छे से नोन टू हैं. हम सबको पता है कि रेंज होती क्या है, कि वी हैव अ डोमेन एंड को डोमेन एंड वी आर जस्ट गेटिंग आउट अ मैपिंग. और हमारे पास कोई एक मैपिंग या फंक्शन है वहाँ पे जो एक टर्म को दूसरी टर्म से ऐड ऑन कर रहा है या जोड़ रहा है. तो उस वाले टर्म को जहाँ पर वो उसको मैप कर रहा है, यानी जो इसका इमेज पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड द रेंज पॉइंट. मैंने कहा आपसे 1 जो है वो 2 से आपका मैप है, 3 जो है 4 से मैप है, 5 जो है वो 6 से मैप है. तो हर एक अगले वाले से अगर ये मैप हो रहा है तो सिंपल सी बात है, जितने भी एलिमेंट्स वहाँ पर मैप हो रहे होंगे ऑल आर इन रेंज, वो सारे के सारे रेंज में आएंगे. रेस्ट शुड बी गेट इट आउट एज आ कोडोमेन. बाकी सब कोडोमेन में आएंगे, ये भी आएंगे, लेकिन दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रेंज. ये आपका रेंज का पार्ट हो जाएगा. तो रेंज इजीली निकाल सकते हैं. देखो क्या कहता है डेफिनेशन में, द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ए एन इज कॉल्ड द रेंज. ये रेंज कहलाता है ऑफ द सीक्वेंस का. सिम्बॉलिकली वी कैन से द सेट ए एन, जो मुझे ए एन मिल रहा है भाई, है ना, a1 a2 and 3 सो ऑन, such that n belongs to capital N is said to be the range of the sequence. ये आपकी रेंज कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टेकिंग आउट आ सीक्वेंस, मैंने एक सीक्वेंस ली हुई है ए एन सीक्वेंस है, दिस इज इक्वल्स टू है -1⁻⁴n. अब आप चेक कर रहे होगे ये जो है वो रेंज सेट है. इसका रेंज सेट कैसे निकालेंगे भाई, ए एन का -1⁻n है तो n की वैल्यू 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3. तो जितनी बार भी आप 1 लगाओगे तो -1 मिलेगा, यानी ऑड टर्म्स के लिए -1 देगा और इवन टर्म्स के लिए +1 देगा. तो ठीक है, इसका मतलब 2 ही एलिमेंट्स होंगे जो इसके रेंज सेट में आएंगे, एक -1 और दूसरा +1, है ना. तो वी कैन से इजीली द रेंज ऑफ एनी सीक्वेंसेज वी कैन फाइंड आउट. ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं. सीक्वेंस यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है. पहला टर्म आपका -1 होगा, दूसरा टर्म a2 कितना होगा 1,
A3 is also -1 and A4 is 1, then A5 is -1 and so on. ठीक है. The terms of the sequence occurring at the different position, जो different positions पे are treated as a distinct term, उनको अलग अलग terms कहेंगे. ऐसा नहीं है आप कह दोगे जी A1 हमारे पास में कितना है भाई -1 है तो A3, लेकिन इनको terms अलग अलग होंगे. आप कहेंगे A1, A3, A5, A7 एंड सो ऑन, सबकी वैल्यू सेम है लेकिन वो टर्म्स अलग अलग है. ठीक है, पहली वाली A1 टर्म है, दूसरी वाली आपकी A3 टर्म है, थर्ड फोर्थ नेक्स्ट वाली जो होगी आपकी A5 होगी एंड सो ऑन. इफ दे हैव द सेम वैल्यू, फिर भी उनकी सेम वैल्यू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दस द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर इनफाइनाइट. यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, सीक्वेंस के इनफाइनाइट होंगे. लेकिन रेंज सेट कैसा हो गया भाई, फाइनाइट. तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स तो मेरे पास इनफाइनाइट थे, लेकिन वो जो मैप्ड हो रहे थे वो केवल 2 ही पॉइंट से हो रहे थे, विच इज अ -1 और +1. तो वी कैन से द रेंज सेट ऑफ इज फाइनाइट विच इज 1 एंड -1. नोट इट आउट वन थिंग, आ सीक्वेंस an ऑलवेज हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म. कोई भी सीक्वेंस अगर आपके पास में है तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रखेगी. बट द रेंज ऑफ द सेट मे भी हो सकती है कैसी हो भाई, वो फाइनाइट हो, और मे बी कैसी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखे. तो वी जस्ट हैव टू बी चेक इट आउट दिस थिंग. ये हमें चेक करना पड़ेगा वहाँ पे कि वो फाइनाइट टर्म्स रख रहा है या फिर वो इनफाइनाइट टर्म्स रख रहा है. वी जस्ट हैव टू बी चेक दिस. ठीक है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं. अगला देखिए क्या कहता है, टू सीक्वेंसेस गिवन की हुई है. एक सीक्वेंस आपके पास an है एंड द अदर सीक्वेंस इज bn. देन आर इक्वल. इफ दे आर इक्वल, अगर वो इक्वल हैं, दोनों सीक्वेंस मुझे इक्वल दिखानी है तो डेफिनेटली वो तभी इक्वल होंगी जब उनके इफ एंड ओनली इफ कह रहा है आपसे कि an की वैल्यू किसके बराबर हो जाए भाई, bn के बराबर हो जाए फॉर ऑल n. यानी a1 b1 के बराबर, a2 b2 के बराबर, a3 b3 के बराबर, a4 b4 के बराबर एंड सो ऑन. और उल्टा भी होगा, अगर an bn के बराबर है इट्स मीनिंग कि वो दोनों सीक्वेंसेस आपस में कैसी होंगी भाई, इक्वल होंगी. थर्ड थिंग देखिए क्या कहता है, द डिफरेंस. अगर आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन अ सीक्वेंस एंड इट्स रेंज सेट. उसकी रेंज सेट को बताना है और उसकी सीक्वेंस को बताना है. देन हाउ टू डिफ्रेंशिएट, तो वी जस्ट हैव टू बी यूज. हम क्या करेंगे उसमें, ये आप चेक कर रहे हो रेंज सेट के लिए तो हमेशा ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, और जो सीक्वेंस होगी उसके लिए किसका यूज़ करेंगे भाई, जो मैंने आपको सिंबल्स बताए हैं कौन से वाले, लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल को आप क्लोज कर दोगे, देन दिस इज द सिंबल फॉर सीक्वेंस. तो ये सिंबल किसके लिए हो जाएगा भाई, सीक्वेंस के लिए हो जाएगा. तो आई होप अभी आपको इतना क्लियर हुआ होगा. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बताएं. No, ma'am. ओके, तो आई एम जस्ट आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को. देखिए, Yes, ma'am. हाँ जी, चलिए. तो आई एम जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द कांस्टेंट सीक्वेंस. एक और टर्म कराएंगे बिकॉज उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी. तो देखिए क्या कहते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस नाम से ही क्लियर है. कांस्टेंट सीक्वेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो डेफिनेटली वी जस्ट हैव टू बी टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस. कि पहले तो हम सीक्वेंस की बात करेंगे कि व्हाट इज द सीक्वेंस. तो अगर सीक्वेंस की मैं बात करती हूँ तो सीक्वेंस मीन्स वी जस्ट हैव टू बी डिफाइंड an, कि हम an वहाँ पर डिफाइन कर दें. अगर an मेरा कांस्टेंट टर्म मुझे मिल जाता है, यानी उसकी nth टर्म कैसी मिल रही है, मुझे कांस्टेंट मिल रही है, मीन्स a1 लगाऊँ तो भी मुझे कांस्टेंट टर्म मिलती है, a2 लगाऊँ तो भी कांस्टेंट टर्म, a3 कांस्टेंट टर्म, a4 कांस्टेंट टर्म, फॉर ऑल n which are belongs to capital N having as a constant term, that's meaning we can say this sequence is said to be a constant sequence. तो ये सीक्वेंस हमारी कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगी. एज सच 10 गिवन किया हुआ है, an सीक्वेंस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म के लिए भी वैल्यू a1 कितनी आई भाई, c, a2 c, अगर c वैल्यू ले रही हूँ तो मैं, और अगर a3 की बात करें अगेन c, a4 की बात करें अगेन c एंड सो ऑन. इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स वी आर जस्ट गेटिंग आउट ओवर देयर. ठीक है, तो इट इज an infinite sequence but its range is a finite sequence which is a singleton element. तो singleton element के साथ सारे के सारे मैप हो रहे हैं, तो इसका रेंज कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया. वेन एवर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंस, तो मैं अगर सीक्वेंस की बात करूंगी तो यहाँ पर
इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि रेंज सेट आपका कैसा हो सकता है भाई, फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है ना। तो कांस्टेंट सीक्वेंस का जैसे ही नाम आएगा तो यू जस्ट हैव टू बी रिकॉल दिस, आपको ये रिकॉल करना पड़ेगा कि कांस्टेंट सीक्वेंस का मतलब हो गया कि ऑल द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं A1 है A2 है, ऑल द टर्म्स जितने भी सीक्वेंस के हैं आर मैप्ड विद, वो किससे मैप कर रहे हैं भाई, सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट से मैप कर रहे हैं, देन वी कैन से दिस सीक्वेंस इज सेड टू बी द कांस्टेंट सीक्वेंस। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ है। अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है देन यू कैन आस्क बेटा। हाँ जी सचिन विशाल, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ओके, बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है, अभी हमारे पास टाइम ज़्यादा बचा हुआ नहीं है ना। तो वी जस्ट हैव टू बी टॉक इट आउट वन थिंग मोर, क्या चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट है जो हमें करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट हैव टोल्ड यू, यू जस्ट हैव टू बी सेंड टू मी द डेली वाइज होमवर्क ऑफ योर्स एट गूगल क्लासरूम। आई एम नॉट गेटिंग टू ऑल ऑफ यू, सबका होमवर्क मुझे नहीं मिल रहा है। मैं आपसे कंटिन्यूसली कह रही हूँ कि आप लोगों की जो क्लास है वो भी आपकी रिकॉर्ड भी हो रही है, प्लस जो है वो आपके जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी कॉलेज जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू जस्ट हैव टू बी डू अ थिंग कि गूगल क्लासरूम पे आप लोग मुझे डेली का वर्क डेली ही भेजोगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और टेस्ट जो होगा वो आपका कब होगा मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि यू जस्ट हैव टू डू अ थिंग, आप क्या करोगे, टेस्ट आपका फ्राइडे या सैटरडे में से किसी भी दिन होगा, यू जस्ट हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। एक वीक है आपके पास, पूरे 1 वीक में यू जस्ट हैव टू बी प्रिपेयर। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन अ चैप्टर नंबर 1 देन यू कैन आस्क बेटा। रोहित डागर, अनम्यूट योर सेल्फ। रोहित डागर, कैन यू हियर मी बेटा? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई फ्रॉम योर साइड। सचिन, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। हाँ जी बेटा, जितना बताया उतना क्लियर है रोहित? गुड। चलिए ध्रुव, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। ध्रुव, इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am, आ गया। Okay. Now I'm just talking to Neelam. Neelam Sharma, unmute yourself, बेटा. हाँ जी बेटा, क्लियर है जितना मैंने बताया आपको? Okay. Okay, so now for a time, today I'm just going to end up the meeting, and next class would be at 12:45. Then you have to be prepared for the first chapter for the test. Okay. So okay, have a nice day, beta, and take care. Bye bye.